मोर के पंख, जिन्हें पिच भी कहा जाता है, अपनी अद्वितीय बनावट और आकर्षक रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। मोर की पूंछ के ये पंख, जिन्हें हम अक्सर उसकी शोभा का प्रतीक मानते हैं, केवल सौंदर्य का ही नहीं बल्कि प्रकृति की जटिलता और अद्भुतता का भी उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पंख इतने चमकदार और रंगीन क्यों होते हैं? ये रंग असल में प्राकृतिक रंग नहीं है, बल्कि एक प्रकार की प्रकाश परावर्तन तकनीक से उत्पन्न होते हैं, जिसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। पंखों की सतह पर सूक्ष्म संरचनाएं प्रकाश को इस प्रकार परावर्तित करती हैं कि हमें ये इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं। यही कारण है कि अलग अलग कोनों से देखने पर ये रंग बदलते हुए प्रतीत होते हैं। मोर के ये पंख केवल दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि इनका एक खास मकसद भी है। नर मोर इन पंखों का इस्तेमाल मादा मोर को आकर्षित करने के लिए करता है। प्रजनन के समय नर मोर अपने पंखों को फैलाकर एक अद्भुत नृत्य करता है, जिसे देखकर मादा मोर प्रभावित होती है। जितने बड़े और चमकदार पंख, उतना अधिक संभावना होती है कि मादा मोर उसे अपने साथी के रूप में चुनेगी। मोर के पंखों का महत्व सिर्फ प्रकृति में ही सीमित नहीं है, बल्कि ये धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में मोर के पंखों का विशेष स्थान है। भगवान कृष्ण की मुकुट में सजे मोर के पंख उनकी दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। वहीं बौद्ध धर्म में मोर का पंख करुणा और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आज के समय में भी मोर के पंखों का उपयोग फैशन, सजावट और कला के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। चाहे वह घर की सजावट हो, कपड़ों का डिजाइन या फिर किसी कला का हिस्सा, मोर के पंख अपनी अद्वितीयता से हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं। इस वीडियो में हम मोर के पंखों की खूबसूरती, विज्ञान और संस्कृति में उनके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानें कैसे ये पंख हमें प्रकृति की जादुई सुंदर। मोर पंख को घर में रखना शुभ माना जाता है और इसके साथ ही यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में मोर पंख होता है, वहाँ श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है और जीवन में खुशहाली आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख का सही दिशा और स्थान पर होना बहुत जरूरी है, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। अगर मोर पंख को गलत दिशा या जगह पर रखा जाए तो इसका विपरीत असर भी हो सकता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोर पंख को किन दिशाओं और स्थानों पर रखने से बचना चाहिए, ताकि इसका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर बना रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप उत्तर पूर्व दिशा में मोर पंख रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इससे न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में मोर पंख रखने से बचना चाहिए। इसके बजाय आप इसे उत्तर दिशा में रख सकते हैं, जहां ये शुभ फल प्रदान करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। उत्तर दिशा में मोर पंख रखने से धन की प्राप्ति और समृद्धि होती है, जिससे घर का माहौल सुखद और संतुलित रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने से धन की प्राप्ति होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि मोर पंख को कभी भी अपने पस में न रखें, क्योंकि इससे धन हानि होने की संभावना रहती है। पस में मोर पंख रखने से खर्चे बढ़ सकते हैं या धन की कमी हो सकती है। जिस प्रकार पंखों को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह वास्तु शास्त्र में भी मोर पंख को खुला और स्वतंत्र रखना शुभ माना जाता है। इसे बंद या संकुचित स्थान पर रखने से इसके सकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अगर आप अपने घर के कीमती सामान, गहने या पैसे तिजोरी या लॉकर में रखते हैं, तो ध्यान रखें कि इनमें मोर पंख रखना उचित नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी या लॉकर के अंदर मोर पंख रखने से धन हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक कि कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। इसलिए तिजोरी या लॉकर में मोर पंख रखने से बचें। मोर पंख को ऐसी जगह पर रखें जहां वो खुली और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके, ताकि घर में सुख, समृद्धि और धन का प्रवाह बना रहे। यदि आप मोर पंख से शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे कभी भी पूजा घर में न रखें। ऐसा करने से मोर पंख के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मंदिरों में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मोर पंख का उपयोग किया जाता है, लेकिन घर के पूजा स्थल पर इसे रखने से बचना चाहिए। पूजा घर में मोर पंख रखने से इसके सकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसलिए मोर पंख को पूजा स्थान से दूर रखते हुए सही दिशा और स्थान पर रखना चाहिए, ताकि इसका शुभ प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। घर में मोर पंख रखने के फायदे और इसके सही स्थानों के बारे में विस्तार से जानना वास्तु और सकारात्मक ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
मोरपंख न केवल सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक होता है, बल्कि इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। चलिए जानते हैं कि घर के किस किस स्थान पर मोरपंख रखा जा सकता है और इसके क्या लाभ होते हैं। 1. मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य दरवाजे पर मोरपंख लगाने से घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये घर को बुरी नजर और बुरी शक्तियों से बचाता है। इसके साथ ही यह समृद्धि और खुशहाली का संकेत भी देता है। 2. शयन कक्ष। बेडरूम में मोरपंख रखने से मानसिक शांति और सौहार्द बना रहता है। इसे तकिए के नीचे या बिस्तर के सिरहाने रखने से अच्छी नींद आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। यदि बच्चों के बेडरूम में इसे रखा जाए तो यह उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और उन्हें बुरे सपनों से भी बचाता है। 3. अध्ययन कक्ष। स्टडी रूम। अगर आप अपने बच्चों के अध्ययन कक्ष में मोरपंख रखते हैं तो यह उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। मोरपंख को किताबों के रैक या स्टडी टेबल के पास रखना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। 4. रसोई घर। रसोई घर में मोरपंख को दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते हैं और यह घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। ये रसोई के माहौल को सकारात्मक बनाता है और खाना बनाने वाले पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। 6. ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में मोरपंख रखना न केवल सजावट के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह अतिथियों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। इसे पूर्व दिशा में लगाने से घर के सभी सदस्य खुश रहते हैं और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। 7. बच्चों का कमरा। बच्चों के कमरे में मोरपंख रखने से उनकी बुरी आदतें दूर होती हैं और यह उन्हें बुरी संगत से भी बचाता है। यह उनके मानसिक और शारीरिक विकास में भी सहायक होता है। 8. वास्तु दोष निवारण। घर में अगर कहीं वास्तु दोष हो, जैसे कि कोई गलत दिशा में दरवाजा या खिड़की हो, तो वहां मोरपंख रखने से उस दोष का निवारण होता है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व दिशा में मोरपंख रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे मोरपंख को घर में रखने के विभिन्न स्थान और उनके लाभ। घर में मोरपंख रखने के फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? चलिए अब इस पर भी नजर डालते हैं। मोरपंख और विज्ञान। 1. मोरपंख का सुंदर रंग वास्तव में रंगद्रव्य के कारण नहीं होता, बल्कि इसकी संरचना के कारण होता है। इसे स्ट्रक्चरल कलरिंग कहा जाता है, जो प्रकाश के परावर्तन और विवर्तन से उत्पन्न होती है। यह विशेषता देखने में मन को आकर्षित करती है और इसे देखने से मन को शांति मिलती है। 2. एंटीबैक्टीरियल गुण। कुछ शोध बताते हैं कि मोरपंख की संरचना में ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया के विकास को रोक सकते हैं। हालांकि इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन ये गुण इसे एक प्राकृतिक जीवाणुरोधी एंटीबैक्टीरियल बनाता है। 3. पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मोरपंख का अनूठा डिजाइन और रंगीन बनावट सकारात्मक ऊर्जा और कंपन उत्पन्न करता है। इसे देखकर मन को शांति और संतुलन महसूस होता है, जिससे मानसिक तनाव कम हो सकता है। 4. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब हम प्राकृतिक सुंदरता जैसे कि मोरपंख देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें खुश और तनाव मुक्त महसूस कराता है। इसीलिए मोरपंख को घर के वातावरण में रखने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। 5. रंगों का मनोविज्ञान। कलर साइकोलॉजी। मोरपंख के नीले, हरे और सुनहरे रंगों का संयोजन मन को शांत और सुकून देने वाला माना जाता है। ये रंगों का मिश्रण सकारात्मक सोच, रचनात्मकता और मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। 6. वायु शुद्धिकरण। कुछ मान्यताओं के अनुसार मोरपंख हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। हालांकि इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे एक प्राकृतिक वायु शुद्धिकरण उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। 7. ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार। कुछ लोगों का मानना है कि मोरपंख की संरचना ध्वनि की गुणवत्ता को भी सुधार सकती है, इसलिए इसे संगीत कक्ष या अभ्यास कक्ष में रखना भी लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों, मोरपंख को केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। यह न केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि इसके कई संभावित स्वास्थ्य और मानसिक लाभ भी हैं।